इंटरव्यू इतना हॉरर क्यों लगता है? क्या इंटरव्यू से पहले हैवी स्टडी होना ज़रूरी है? If you guys are confused in this regard, so of course Sayyada Rabia Batul is there for telling you, for guiding you and for teaching you all the things. Let's get start. Assalamu alaikum my dear students. With the new topic Sayyada Rabia Batul is there in front of you. Today I am going to tell you a very interesting topic. जैसे कि हमने पहले भी इंटरव्यू टिप्स रिकॉर्ड की थी, बट टुडे वी विल रिकॉर्ड एंड वी विल टेल यू कि इंटरव्यू एमफिल पीएचडी का है, किसी भी जॉब का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किसी भी चीज़ का इंटरव्यू है, आप किस तरह इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और बेस्ट इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने नोट की अपने इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके माइंड में एक नहीं 1000 सवालात होते हैं। किस तरह के सवालात पूछेंगे, कितना पैनल में लोग होंगे, क्या क्या सवालात होंगे, किस तरह वो क्वेश्चन करेंगे, किस तरह उनका बिहेवियर होगा, क्या मैं पास हो सकूंगी या नहीं हो सकूंगी। ये सारे सवाल आपके माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग होगी, और ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाती है। आप ये हमेशा नोट करना कि कभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको पॉजिटिविटी मिली हो, नेवर। क्योंकि देखिए, एक आपका आइडिया आया, उससे दूसरा आइडिया निकलेगा, उससे तीसरा आइडिया निकलेगा, इस तरह आइडियाज़ आपको सराउंड करेंगे और आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपका इंटरव्यू है, आपको 1 हफ्ते पहले पता चला है या 1 महीने पहले पता चला है, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अब प्रैक्टिस किस तरह करनी है? देखिए, मैं कहती हूँ कि एक इंडिविजुअल को दूसरों की ज़रूरत होती तो बिल्कुल है, लेकिन एक इंडिविजुअल अपनी हिसाब से भी बहुत वैल्यू रखता है। फॉर एग्जांपल, अब आप सोचिए कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैं अकेले प्रैक्टिस किस तरह करूँ, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरी तो कोई बहन नहीं है जिसके सामने मैं बोलूँ, जिससे मैं बात करूँ, जिसके सामने मैं बताऊँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कंपेनियन, कोई कुलीग, कोई मेट, कोई दूसरा बंदा ही सुने। ऑफ कोर्स आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, कैमरे का दौर है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मुझे कोई सुने, मुझे कोई रिकॉर्ड करे, तो आप कैमरा ओपन करें, इसके सामने बैठ जाए। सबसे पहले इंटरव्यू टिप्स ये होती है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाके चेयर पे बैठना होता है। यहाँ से बिल्कुल फ्री होके जाना है आपने। ये नहीं कि आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं तो आपके घर के मसाइल आपके माइंड में, आपके दोस्तों के मसाइल, इंटरव्यू के मसाइल, किताबों के मसाइल। नेवर, डोंट डू इट एवर। आपने बिल्कुल रिलैक्स माइंडेड होना है, एक गहरी सांस लेनी है। देखिए, इंसान है, दिल भी ज़ोर ज़ोर से धक धक करेगा आपका, एब्सोल्युटली हार्ट बीट भी तेज़ होगी, थोड़ा हैंड्स एंड फीट में भी ट्रेम्बलिंग होगी ही होगी। ये नेचुरल है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले कँपाते हैं तो ये आपके साथ ही खास हो रहा है। दिस इज़ नॉट लाइक दिस। अब आपने क्या करना है कि पहले घर से प्रैक्टिस शुरू करें। आपके पास 1 दिन है या 1000 दिन है, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप एक रूम में चले जाएं, एक चेयर ले लें, रूम को आप बोल्ट करें, कुंडी लगाएं, फिर सुकून से बैठें। बल्कि कुंडी ना लगाएं, आपने क्या करना है कि फुल प्रिपरेशन करनी है। आप बाहर से आएँ, रूम का दरवाज़ा खोलें, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, व्हाट्सोएवर। इस तरह से आपने एक्सप्रेशन देने, बिल्कुल रिलैक्स होके। फिर आप चलते हुए जाएं, आप ये फील करें, ये इमेजिन करें कि आपके सामने पूरा पैनल बैठा हुआ है, या पूरा पैनल ना सही तो 1 या 2 टीचर्स या इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए हैं। अब आपने बैठ जाना है कुर्सी पर, बिल्कुल रिलैक्स होकर। जब आप बैठ गए, आपने जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, अपनी आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, और फिर वो आपसे सवालात करना स्टार्ट करेंगे। अब आप अपनी इमेजिनेशन में ये सोचें कि आपसे ये कहा गया है कि इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ। अब आपने किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को? लाइक, आप बैठ गए हैं बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, आप इस तरह भी बैठ सकते हैं। ये मेरा ज़्यादातर स्टाइल है दैट व्हेन एवर आई गो इन एन इंटरव्यू, तो मैं इस तरह से करके बैठती हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है। पैर पर पैर कभी भी ना रखें, पैरों को ना कभी हिलाएं, ना कभी अपने हाथों की मूवमेंट ज़्यादा करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बैठ जाएं।
फिर आपसे पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब आपने इंट्रोड्यूस किस तरह करवाना है? अस्सलाम वालेकुम अगर सलाम नीडेड है तो, अगर आप कर चुके हैं रूम में इंटर होते वक्त या किसी भी टाइम, सो दैट्स नॉट नीडेड। फिर आपने स्टार्ट करना है किसी भी तरह, माय नेम इज़ सैयदा राबिया बतूल, या आई एम सैयदा राबिया बतूल, या माई सेल्फ सैयदा राबिया बतूल। ठीक है, इन तीनों में से एक जुमला लेके आपने, मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल। They have said me that introduce yourself. What I will do? Myself Sayyida Rabia Batul. I am 23 years old. I am from Hyderabad. I have done my graduation in blah 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 whatsoever degree. Currently I am free and I was searching for a job. That's why when I found your ad, I found it a golden opportunity for me. That's why today I am here, because I see myself as a responsible person as well as a good teacher inside me. अब देखें, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में ना आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप कौन है, कितने उम्र के हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, अभी क्या कर रहे हैं, इस जॉब के लिए आप क्यों आए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब ये नहीं, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें कहा जाता है ना इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब वो क्या करते हैं, माय नेम इज़ सैयदा राबिया बतूल, आई एम फ्रॉम, वो ट्रेम्बल होना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपना मैट्रिक यहाँ से किया है, मैंने अपना इंटर यहाँ। ऐसे नहीं करना। उन्हें पता है जब आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपने ग्रेजुएशन की है, सो एब्सोल्युटली आप स्टेप बाय स्टेप, आपने मैट्रिक भी किया होगा, आपने एफएससी भी किया होगा, आपने बीए भी किया होगा, आपने ग्रेजुएशन भी सिंपली की होगी। तो आपने जो है अपनी लास्ट जो एजुकेशन है वो बतानी है, करंट एजुकेशन, और आप क्यों गए हैं, आपका क्या मकसद है, और साथ ही साथ आप अपनी क्वालिटीज़ भी मेंशन कर दें। जैसे मैंने किया कि आई सी माई सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ गुड टीचर एंड अ गुड टीचर इन साइड मी, यानी मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझती हूँ, इसीलिए मैं इस जॉब के लिए आई हूँ। सो एक्चुअली द वीडियो इज़ गोइंग ऑन लेंथी, और मुझे पता है कि आज के दौर में लोग जब देखते हैं 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, तो दे आर लाइक छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, पता नहीं क्या इतना बस अपने व्यूवर बढ़ाने के लिए किया होगा। सो ऐसा नहीं होता, वीडियो का एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाला टीचर है, उस्ताद है, यूट्यूबर है, जो भी है, अगर आपके फ़ायदे की बात कर रहा है तो आपने उसको एक एक सेकंड को सुनना आप पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे की चीज़ है। यूट्यूबर की, बोलने वाले इंसान की, स्पीकर की ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपको जो एजिटेट करे, सुनो सुनो सुनो। आई नेवर डू इट कि मुझे लाजमी सुनो, सब्सक्राइब मी, ब्ला ब्ला, नो वे। जिसे सुनना होगा, क्योंकि इंसान जब प्यासा होता है ना, वो खुद कुएं के पास जाता है, कुआं उसके पास नहीं आता। सो लेट्स कम ऑन अवर पॉइंट। इंटरव्यू की पहली टिप्स होती है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, और इंट्रोड्यूस के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं। आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस कि जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था मेरी ज़िंदगी का, आई वॉज सो कन्फ्यूज, आई वॉज लाइक पता नहीं क्या होगा, वो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। फिर माई फादर रिफर्ड मी कि प्रैक्टिस करो, जाकर इस तरह इमेजिन करो, इस रूम में चले जाओ, इस तरह इमेजिन करो कि पैनल आपके सामने है, आप उनके सामने बोल रहे हैं, कंटिन्यू इट। मैंने जब वो किया तो पहली बारी में मुझे कुछ बोलना ही नहीं आया। मैं कमरे में इंटर हुई, व्हेन आई वाज डूइंग प्रैक्टिस, मैं कमरे में इंटर हुई, मैं कम इन मैम, आगे मेरी ज़बान पे ताला। फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, आई एम अ गर्ल कि मुझे जब एक चीज़ की ज़िद हो जाए, सो आई एम लाइक कि मुझे आई हैव टू अचीव इट। फिर मैंने एटलीस्ट आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस 50 to 60 टाइम्स मैंने प्रैक्टिस की थी इंटरव्यू की, जब जाकर मेरा एक इंटरव्यू बेहतरीन हुआ था। फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने भी मिस्टेक्स बनाई थी। जब मैं पैनल के सामने बैठी थी तो मैं अपने बैठने की जो है ना मूवमेंट नोट कर रही थी कि मैं सही बैठी हूँ, नहीं बैठी, मेरे पाँव मेरे जो है वो मूवमेंट तो नहीं कर रहे, या फिर मेरी आंखें तो ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रही हैं। आई नोटिस्ड इट माई सेल्फ। जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आई तो मैं आई वॉज अमेज्ड कि ये मैं क्या कर रही थी। आई वॉज नोटिसिंग माई हैंड्स, आई वॉज नोटिसिंग द मूवमेंट ऑफ माई फीट, ब्ला ब्ला। खैर, फिर उनका सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आप इस जॉब के लिए, या आप एमफिल क्यों करना चाहते हैं, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। फिर वो आपने अपने मुताबिक जवाब देने कि आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, या व्हाट्सोएवर यू वांट टू डू। बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल उनको समझे आपके दोस्त है, वो भी इंसान है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं। आपने कंफर्टेबल होके कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंटरव्यू देना है। एक चीज़ और आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं,
आपने अपने आप को बोलना है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू, आई कैन फेस, आई कैन स्पीक, आई हैव डन प्रिपरेशन। जब आप ये अपने आप को बोलेंगे ना तो आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसने अचीव करना ही करना है, इसके पास नॉलेज है और आप इजीली अचीव करके ही आएंगे। दिस इज माय गारंटी टू यू गाइस दैट व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, व्हेन योर इंट्रोडक्शन विल बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन ही आपको जो है ना, एक फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। इंटरव्यू टिप्स यही होती हैं। आपका एमफिल इंटरव्यू है, पीएचडी इंटरव्यू है, आपका जॉब इंटरव्यू है, आपका कहीं पर भी इंटरव्यू है, बस आपने अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। इंट्रोडक्शन भले आप लिख लिख के याद करें, प्रैक्टिस कर करके याद करें, फिर आगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आप जो है ना वो सवालात जवाबात तैयार करें। इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ नहीं होता। दे नोटिस, जो इंटरव्यू लेते हैं, दे नोटिस ओनली योर कॉन्फिडेंट, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस। क्या आया हम इसको 17 ग्रेड की जॉब दे रहे हैं, इसमें इतनी एबिलिटीज़ है भी या नहीं है। कहीं क्लास में जाके बच्चों से हंसी मजाक शुरू कर दे, बच्चों को बिल्कुल ही सर पे चढ़ा ले, तो वो ये सारी चीज़ें आपने देख रहे होते हैं। I always want to give you all kind of knowledge, all every step of life I want to tell you guys. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.